अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है। क्या अग्नि में भी जीव होते हैं? हाँ, अग्नि भी जीव है। चलो धर्म की अदालत में जाके प्रूफ करते हैं। निशान जी, विराट जी, अभिनय जी और वीरेंद्र जी हाजिर हो। हम अगला सवाल विज्ञानवादियों से ले रहे हैं और बच्चों की तरफ से है ये सवाल, और ये सवाल लेकर आ रहे हैं हमारे भाई का निशान। आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब लिविंग थिंग है, इनमें जीवत्व है, लेकिन साइंस ने तो वनस्पति को ही लिविंग माना है। तो आप बच्चों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्या है बाकी सब चल सकते हैं? क्या है बाकी सब सांस ले सकते हैं? कृपया इसका समाधान कीजिए। उनका कहना तो सही है। जगदीश चंद्र बोस ने केवल वनस्पति का एक जीव है ऐसा सिद्ध किया है, बाकी यानी पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, ये कैसे लिविंग है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ प्रूफ है आपके पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब साइंस वनस्पति को जीव नहीं मान रहा था, तब कौन किसको कंफ्यूज कर रहा था? ठीक है ना, ये तो पुरानी बात हो गई। साइंस ने मान लिया है वनस्पति कायों में जीव है, लेकिन पत्थर, पानी में। क्या आपको पता है कि जगदीश चंद्र बोस जी ने कैसे रिसर्च की थी? उन्होंने अपनी माँ से सुनकर और धर्म के आधार पर ये बताया था कि ये सिद्ध किया था कि वनस्पति भी जीव है। इसी तरह अब पत्थर, जलादि भी जीव है। आप तो पुरानी बातें बोल रहे हो, वर्तमान में है तो बोलो। कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ जरूर, आइए देखिए ये इमेज को। इसमें ये हिल्दी पहाड़ है, ये अपने युवावस्था में है। और ये दूसरी इमेज देखिए, ये 1.5 पहाड़ है। मैंने मोयोपोपो साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर में पढ़ा है कि पहाड़ों में भी जीव होता है, पहाड़ों में का भी जन्म होता है, और धीरे धीरे वे भी बढ़ते हैं। जैसे हमारी युवावस्था आती है, वैसी उनकी भी युवावस्था आती है। जैसे हमारा बुढ़ापा आता है, वैसा उनका भी बुढ़ापा आता है, और उनके भी डेथ होती है। इससे सिद्ध होता है कि उनमें भी जीव है। अभी मेरे भाई साहब ने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी भी जीव है। वैसे ही अभी मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देके बताता हूँ कि जल भी कैसे जीव है। तो इसलिए मैं विद्वान जी से परमिशन चाहता हूँ कि उसके लिए मुझे कुछ क्लिप दिखाने की परमिशन चाहिए। तो ये देखिए स्क्रीन पर ये रिवर कैसे शांति से बह रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको कहा गया है कि तुम खेतों में धान लाती हो, चारों तरफ पौधे फूल उगाती हो, दूसरा उस जल तुमसे ही जीवन है, तो इसलिए वो शांति से बह रही है। इसके उल्टा उसको कोसा गया कि तुम बाढ़ लाती हो, बीमारियां फैलाती हो, धान माल सब छीन लेती हो। तो ये देखो कैसे सूख गई है। हाँ, वो तो रॉबर्ट विल्सन का रिसर्च था, मैंने उसे विटनेस किया था। यही तो है, हम नहीं कह रहे, साइंटिस्ट कह रहे हैं। इसके आगे जाके ये भी प्रूफ होगा कि अग्नि, वायु भी जीव है। अग्नि में भी जीव हो सकता है, इसका संकेत अमेज़न के जंगल में लगी आग। वायु में भी जीव है, इसका संकेत सुनामी आदि। जल में भी जीव होता है, इसका संकेत सुनामी। और वायु में भी जीव है, इसका संकेत बवंडर आदि। ये इनका क्रोधाधिक रूप ही जो है वो बहुत सारे जीवों की जान लेता है। अभी ये देखिए, ये व्यक्ति मूर्छित है, लेकिन इनमें जीव होकर भी बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया दिखाई नहीं देती है। वैसे ही गर्भ में जीव होकर भी बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, और अंडे में भी बुद्धिपूर्वक कोई क्रियाएं दिखाई नहीं देती।
ये सभी जीव है और ये सबको मान्य भी है और ये सभी सदनी पंचेंद्रिय जीव ही है। आपकी बातों में तो सच्चाई दिखाई दे रही है। भले ही वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन इनमें कचाई दिखाई दे रही है। इससे यह प्रतीत होती है कि इसमें भी जीव है। जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और जो आप फल फूल खाते हो, इनमें जीवों की हिंसा नहीं होती क्या? ये फल फूलों में सप्त धातु नहीं है, इसलिए वो खाने योग्य है और उससे जीवों की हिंसा नहीं होती। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और अब इसका फैसला हमारे विद्वान साहब करेंगे। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, पांच स्थावरों को जीव जाने बिना दया शुरू ही कहाँ से हो। इन सभी सबूतों को और गवाहों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पांच स्थावर भी जीव होते हैं। अतः हमें उन सबकी जिम्मेदारी है कि उनको भी जीव की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उन्हें भी जीव की तरह ही रक्षा करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि पांच स्थावरों की कैसी रक्षा करना, इसीलिए कहा गया है कि अनर्थ दंड जो हो रहा है उसकी हिंसा से हमें बचना चाहिए। जैसे नहाते वक्त अनावश्यक पानी यूज नहीं करना चाहिए, अथवा कोई कमरे में नहीं हो तो लाइट फैन सब बंद कर देना चाहिए। ये कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि उन स्थावर जीवों के प्रति दया भाव है। तो ऐसे अनर्थ दंड से बचना ही चाहिए, तभी तो हम जीव दया प्रेमी कहलाएंगे। द केस इज क्लोज्ड।